हाँ, पहले तो ये जी समझना है कि जी हम जो कर रहे हैं वो जी कर्म करना है, उसका जी। क्या परिणाम आ रहा है ये नहीं देखना है। बिल्कुल सर। क्योंकि आपके आपका नियंत्रण किसी पे नहीं है। आप सांस ले रहे हैं, आपका नियंत्रण है क्या? नहीं सर। नहीं है। अब जी आप ये बताइए, जी आप जो है जी। डाइजेस्ट हेलो। करते हो, किसी चीज़ को डाइजेस्ट करते हो, उस पे आपका नियंत्रण जी है। आपका लीवर जी कोई काम कर रहा है, आपका नियंत्रण है। जी सर, मतलब रहता है आपका मतलब थोड़ा। आपका जो हार्ट पंप कर रहा है, आपका कोई नियंत्रण है क्या? मतलब सर उससे अपनी सांस चल रही है। नहीं, मेरा ये कहना जी है कि जो चल रही है वो अपने आप चल रही है, आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जी। हाँ, हमारा तो नहीं सर, वो तो मतलब प्रकृति के बनाए हुए चीज हैं से सब, चल अपन रही अपन है, भी। करेक्ट। जी जी ऐसे ही जो है बाहर की चीज़ों पे भी आपका ना, अंदर के ऊपर आपका नियंत्रण है ना बाहर का नियंत्रण है। जी तो सर। बाहर की चीज़ क्या है? जैसे जिस पृथ्वी पे आप बैठे हो, वो जी। कितने एंगल पे झुकी हुई है, इस पे आपका कोई नियंत्रण है क्या? नहीं नहीं है। सर। वो जी। कितनी तेजी से घूम रही है, इसका आपका कोई नियंत्रण है क्या? नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सूर्य का चक्कर जी। लगा रही है, कितनी तेजी से लगा रही है, आपका कोई नियंत्रण है उसमें? नहीं है सर। आपका सौरमंडल जो पूरे जी उसमें घूम रहा है गैलेक्सी में, जी। उसका आपका कोई नियंत्रण है क्या? नहीं है सर। तो फिर जब इतनी सारी चीज़ें किसी दूसरे की इच्छा से चल रही हैं, तो जी आपको अपना काम करना है, जी सर। परिणाम को ध्यान नहीं देना है। तो आपका काम क्या है ये यदि समझ जाओगे तो जी बढ़िया हो जाएगा। सर, मैं ये चाहता हूँ हम्म। कि जो क्राइम फ्री भारत मिशन है, हम्म। ये आपके तहत चल रहा है सर। तो जी। मैं ये चाहता हूँ कि सर मैं इसको मतलब मैं इसमें मेहनत करूंगा दिन रात। जी। मगर सर मेरा कहने का मतलब ये है कि सर अपन जब किसी संगठन में काम करते हैं सर, जी। तो अपने को सर पैसे की भी जरूरत होती है। और जैसे अपन किसी गाड़ी से किसी को जाते हैं, यदि कहीं दूर दूर जाते हैं, यदि किसी को समझाने जाता हूँ, तो उसमें पेट्रोल की भी जरूरत होती है। बहुत अच्छी और बात कही, बहुत अच्छी बात तो कही। सर अपने को फिर इसकी आमदनी मतलब किस तरीके से की जाए सर, वो मेरे को समझ में नहीं आता सर, कि मतलब अपन किस आपने तरीके से आपने बेटे जी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है। जी ये क्या कह रहा है जी कि इसको डेडिकेटेड काम के बतौर मत करो। जी ये क्या कह रहा है कि आज आप रोटी खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, जी सर। वो रोटी खाने के लिए आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, जी सर। उसी काम को करते रहो। जी राइट। फिर क्या कह जी रहा है सर। वो, उस काम से जहाँ पर भी जाओ उसे जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो। कौन सा काम? उसका जी जो आप कर रहे हो, किसी कोई दूसरा काम कर रहे हो, ये क्राइम जी फ्री भारत का नहीं, वो जो जी ओरिजिनल आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, जी सर। उसे पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ करो। जी फिर क्या कह रहा है वो, जब आपका काम खत्म हो जाए तो वहाँ जो जी लोग उपस्थित हों उन्हें जी अच्छे भारत का वो वीडियो सुनाओ जिसमें जी आपको लगता है कि उन्हें सब चीज़ मिल जाएगी। जी राइट। सर। फिर उनसे जी कहो भैया ऐसा भारत चाहिए क्या? तो अच्छे जी भारत का संकल्प ले लीजिए। जी सर। अब अज्यूम करिए कि वो कहते हैं कि नहीं साहब, इसमें तो मुझे ये कमी दिख रही है, तो उस हम्म। कमी का वीडियो बनाइए और उनको जी बताइए कि सर। साहब हम डीजी साहब के पास भेज रहे हैं, वो जी आपका वीडियो भी अपलोड करेंगे और इसका जी जवाब भी अपलोड करेंगे, और यदि जी आवश्यकता होगी तो आपको फ़ोन लगा के आपसे बात भी करेंगे। जी अब आपका सर। मगर एक मिनट, एक मैं मिनट, ये अब आपके जी, दो तीन चीज़ों का जवाब आ गया कि नहीं आ गया, पहले तो मुझे ये आ बताइए। गया सर बिल्कुल। पहला जवाब ये आ वो गया कि आपको जी पेट्रोल जो है इसके लिए नहीं लगाना है, अपने जी काम के लिए लगाना है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। जी और सर। उस काम को आपको पूरी ईमानदारी से करना है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी आ गया सर। आ गया। फिर जी जब वो काम खत्म हो जाए तब अच्छे जी भारत का वीडियो दिखाना है, सामने वाले जी से पूछना है कि भैया इसमें और कुछ कमी हो तो बताओ, जी। उसका वीडियो बनाना है, और वो इसके बाद यदि वो कहता नहीं तो अच्छा है, तो अच्छे हम्म। भारत का संकल्प दिलाना है। जी सर। आज सर ही। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम्म। जैसे कि अपना इंडियन पुलिस महासंगठन है सर, आप भी उसमें हैं मतलब। मैं उसमें सीधे कुछ नहीं हूँ, जी क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जितने भी महासंगठन हैं जी इनके उद्देश्य सीमित हैं, नंबर एक। जी दूसरा जो है उसमें प्रॉब्लम ये है कि जी या तो आप इन पुलिस वालों के दल्ले बन जाओ, जी या आप एक बियॉन्ड पॉइंट जाएंगे
तो जी वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जी आपके विरुद्ध एक झूठा आवेदन पत्र ले लेंगे। जी इसलिए क्राइम फ्री भारत में जो कार्यालय खोल के लोगों को रिलीफ दिलाने की व्यवस्था है, उसमें जी अब आपको उसके साथ किसी थाने में नहीं जाना है। जी। उसकी एप्लीकेशन अपलोड होके उसकी फॉरवर्डिंग लेटर मैथिली शरण गुप्त के साथ का जाएगा सर थाने। मैं और ये बोल रहा था सर आपसे कि जैसे कि सर आपने इसमें जो ओरिजिनल जो आईडी कार्ड है सर, हम्म। तो आप वो भी तो इशू कर सकते हो सर, मतलब इसको रिलीज कर सकते हो। अभी जो नया ऐप बन रहा है उसमें जी दो तरीके के कार्ड रहेंगे। एक कार्ड आप जी सीधे डाउनलोड कर लो, और एक जी। प्रॉपरली पेंटिंग प्लास्टिक कोटेड हाई फाई क्यूआर कोड के साथ कार्ड चाहिए, तो फिर उसके लिए थोड़े पैसे भी लगेंगे। सर मैं वही चाह रहा था कि सर थोड़े किसी के पैसे लगे तो लगे, और ये जो है ना सर, अभी लेकिन मतलब ये काम इस कार्ड में नहीं करना है। अपन को वेट जी जी करना है 2-3 महीने। जब जी अभी जो जैसा इसके से आ रहा है उस वैसे ही कार्ड रखो, उसको छाप लीजिए आप। आपका जी। कार्ड ये ऐप तभी तत्काल जारी करता है। आपने देखा कि नहीं देखा अपना आइडेंटिटी कार्ड? देखा है सर मेरे को, तो मतलब उसका अपने उसका शहर एडवाइजर का मिल गया। एक उसका प्रिंट आउट ले लीजिए आप। जी सर। उसमें आपका डेजिग्नेशन भी आ जाएगा। जी सर मैं ये चाहता हूँ सर, हम्म। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि मैं जो ये जो काम करना चाह रहा हूँ ना, क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत ही, मतलब मैं पैसे भी कमाना चाहता हूँ, इसमें अच्छी मेहनत भी करना चाहता हूँ ये और लोगों की मदद करके। आप तो कह रहे हो पैसे कमाना चाहते हो, ये आपके जी पोटेंशियल का रोजगार आपको देगा। ये जी आपको जो है जी आपके पोटेंशियल की रियलाइज करने वाली शिक्षा देगा, और तब जी भी देगा जब आपके खीसे में पैसे नहीं हैं। लेकिन जी आज के दिन ये वो देने की स्थिति में नहीं है। ये आपके आंसू भी पूछेगा, लेकिन कब पूछेगा? जब आप 100 जी। लोगों को जोड़ के राष्ट्रीय अधिकारी बन के इसका कार्यालय खोल लेंगे, और तब कर सकता है सर। उसमें आपको किसी के पास नहीं जाना है। ये जी जी सिस्टम जाएगा। तो जी आपको थाने नहीं जाना है, आपको कलेक्टर जी एसपी के पास नहीं जाना है। जी। क्या जाएगा आपका? आपका लेटर हेड एप्लीकेशन जाएगा, जाएगा वो भी। डॉक्यूमेंट जाएंगे, और वो भी जी 3-4 तरीके से जाएंगे। जी। एक होता आपके है थ्रू जाएंगे और वो। एक होता है एपी, नहीं नहीं, मैं नहीं, सीधे जाएंगे वो। एक जी होता है एपीआई के माध्यम से, मतलब ऐप से ऐप कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। जी जी जी। दूसरा समझ गया सर। ईमेल से जाएगा, जी। और तीसरा प्रिंट आउट निकल के डाक से जाएगा। जैसे सर, मतलब जैसे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई केस आया सर, हम्म। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए उसकी पूरी डिटेल्स मुझे आपको देना पड़ेगी? नहीं, आगे जब जी आपका सर। कार्यालय खुल जाएगा तो उसे सिस्टम पे अपलोड करना पड़ेगी आपको। सिस्टम पे अपलोड करना पड़ेगा। जी सिस्टम पे अपलोड करोगे तो वो फॉरवर्डिंग लेटर बना देगा, उस जी पे आप हस्ताक्षर कर पाएंगे। जी आपके हस्ताक्षर से और मेरे अधिकार पत्र के साथ वो थाने पे जाएगा। जी सर, ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। यदि थानेदार उसे नहीं सुनेगा, जी तो जो भी हम समय निर्धारित करेंगे, 3 दिन 7 दिन, ये अपने आप जी जो है सर। ना एसपी के पास जाएगा। और ये बिल्कुल 3 तरीके से जाएगा। बिल्कुल। एक ऐप टू ऐप जाएगा, जिसको कहते हैं जी एपीआई बेस्ड कम्युनिकेशन। जी समझ गया सर। मतलब एपीआई आपस में कनेक्टेड होंगे तो सीधा ऐप से ऐप को चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, ये तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। दूसरा जो है ईमेल से जाएगा, जी और तीसरा उसका प्रिंट आउट लेके नॉर्मल डाक से जी भेजना होगा। बिल्कुल। ये 3 तरीके से जाएगा। 3 अब तरीके अज्यूम से करिए जाएगा। कि वो 173(1) में भारतीय जी न्याय संहिता के तहत पहले जी थानेदार को भेजेगा, फिर जी 173(4) के तहत एसपी को भेजेगा, जी और उसकी भाषा एकदम अलग होगी। वो कहेगा बिल्कुल। कि सेक्शन जी 33 भारत न्याय संहिता के तहत ये मेरी विधिक जिम्मेवारी है, जी लिहाजा मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। जी सर। मतलब मैं बिल्कुल। कानून की जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूँ। जी ये सेक्शन 33 जी भारतीय न्याय संहिता में ये जिम्मेवारी हर नागरिक को दी गई है, बिल्कुल सर। राइट। फिर वो कह रहा है बिल्कुल। कि भैया थानेदार इसी कानून के 173 के तहत कानून ने आपको भी जिम्मेवारी दी है, जी सर। तो आप उस कानून का पालन करिए। क्योंकि सर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब अपन 4 लोगों की मदद करेंगे ना, और जब इस देखिए, संगठन की पावर बताएंगे सर। इसमें जो मदद करोगे ना, वो जी फास्ट गति की मदद नहीं है, वो मुंह की मदद नहीं है, वो जी। सिस्टम की मदद है। कलम की मदद से। सिस्टम की मदद है, कलम से बहुत ज़्यादा सिस्टम। है। अच्छा सिस्टम सर। की मदद क्या है कि सिस्टम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, सिस्टम जी फॉलो अप कर रहा है, सिस्टम जी जो है पहले उसे जी थानेदार और एसपी के पास भेज रहा है,
फिर एसपी जब नहीं सुन रहा है तो सेक्शन 33 के तहत ही कोर्ट के पास भेज दे रहा है वो। जी फिर यदि बिल्कुल कोर्ट भी नहीं सुनता है तो 482 सीआरपीसी के तहत वो हाई कोर्ट जी को भेज दे रहा है, और यदि हाई बिल्कुल। कोर्ट भी नहीं सुनती है तो कॉन्टेम्प्ट पिटीशन और पीआईएल के तहत सुप्रीम कोर्ट को भेज रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। ये तो लीगल व्यवस्था है। फिर इसके लीगल बाद वो व्यवस्था। कह रहा है प्रशासकीय जिम्मेवारी भी कोई होती है, तो जी सर। एससीपी के ऊपर डीआईजी बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है बिल्कुल सर। डीआईजी के ऊपर आईजी बैठा है कि नहीं बैठा है, बिल्कुल सर बैठा है सर। आईजी के ऊपर एडिशनल डीजी बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है सर। ओके। एडिशनल डीजी के ऊपर डीजी बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है सर। डीजी के ऊपर होम मिनिस्टर बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है सर बिल्कुल। होम मिनिस्टर के ऊपर चीफ मिनिस्टर बैठा है कि नहीं बैठा है। बैठा है सर। सबके ऊपर कुछ ना कोई है सर, मतलब बड़े पद पे। तो इन जी। सबको एक एक करके घेरा जाएगा कि तुम्हारे एसपी जी ने सर। नहीं किया, अब तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल तुम्हारे सर। डीआईजी ने नहीं किया, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे आईजी ने नहीं बिल्कुल किया, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे एडिशनल बिल्कुल डीजी ने नहीं किया, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बिल्कुल सर। डीजी ने नहीं किया, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे होम मिनिस्टर ने नहीं किया, अब चीफ मिनिस्टर साहब आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। सही तो सही ये बात हो गई प्रशासकीय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसको अलग अलग रखना है। एक हमने जी। पहले बताया था लीगल, है। जी दूसरा जो है प्रशासकीय, और इसमें आप किसी के पास नहीं जा रहे हो, बिल्कुल सर। ना तो आप सिस्टम से एसपी काम के चल पास, रहा है। ना तो आप थानेदार के पास जा रहे हो, ना एसपी के पास जा रहे हो, ना डीआईजी के पास, ना आईजी के पास, ना एडिशनल डीजी के, ना होम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर के पास, राइट। जी सर अब बिल्कुल। इसके बाद इसमें तीसरी अकाउंटेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। राइट। ओके सर। तो बिल्कुल। सरकार जो है विधायकों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति अकाउंटेबल है और वो प्रश्न पूछ सकते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। क्राइम फ्री भारत आगे चल के जी सत्ता पक्ष वाले तो विधायक कुछ पूछेंगे नहीं, बिल्कुल। इसलिए अपोजिशन के विधायकों को एम्पैनल करके रोटेशन के आधार पर हर विधायक को एक एक क्वेश्चन भेजेगी विद दस्तावेज, जी और हमारे पास हर चीज के दस्तावेज होंगे कि नहीं होंगे। होंगे सर। तो वो विधायक पूछे, आज एक केस में एक विधायक पूछेगा, दूसरे केस में दूसरा, तीसरे केस में तीसरा विधायक, राइट। जी अब बताओ सरकार के पास क्या जवाब है। बिल्कुल सर। तो सरकार जो है रोज जो है ना उसकी बेइज्जती होगी, रोज धुनाई होगी, रोज कुटाई होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल होगी सर। वो कितनी तो बार सर इसको हाँ हाँ। जी अब 100 लोगों का एक संगठन मिनट बना अभी और सुन लो जरा। जी तो जब उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे थानेदार ने नहीं किया, क्या थानेदार को सस्पेंड करोगे, कितनी बार बचाएगा अपने थानेदार को, अपने एसपी को। बिल्कुल। एक बार दो बार, तीसरी बार नहीं बचा सकता नहीं सर। बचा सकता है, राइट। बिल्कुल अब बिल्कुल इसके सर। बाद जो है चौथी अकाउंटेबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो संविधान के प्रति अकाउंटेबिलिटी। जी तो आज तक किसी ने संगठित प्रयास ही नहीं किया है, बिल्कुल सर। मतलब अभी तक सरकार का क्या मानना है कि मैं सरकार हूं, जी हमारा सिस्टम सरकार से क्या कह रहा है कि तुम कुछ नहीं हो। बिल्कुल। क्या कह रहा है, संविधान के तुम शेड्यूल कुछ नहीं। 7 में एक लिस्ट दी गई है, जी वो जिम्मेवारियों का पुलंदा है। यदि तुम उस जी जिम्मेवारियों का पालन नहीं करते हो तो ये संविधान की मशीनरी की फेल्योर होगी। ऐसी सरकार को आर्टिकल 356 में भंग किया जा सकता है। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई है। बिल्कुल। तो ये भंग करने की क्या प्रक्रिया है, ये जानते हैं आप क्या? जी नहीं सर, मैं नहीं जानता उसको। तो भंग करने की प्रक्रिया ये है कि हर महीने गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को कि जी हमारी सरकार संवैधानिक जी तरीके से ठीक चल रही है। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, जब 90% केसेस में थाने से गाली दे के अपमानित करके भगा दिया जाता है जी तो व्यवस्था ठीक कैसे चल रही है? नहीं चल रही नहीं सर। चल रही है। और जो नहीं। केस आप रजिस्टर कर रहे हैं उसमें 90% फर्जी हैं, बड़ा चढ़ा कर हैं, फंसाने के लिए हैं, धन के प्रभाव में बहुत सर। कायम हो रहे हैं, राजनीति के प्रभाव में भी होता है। राजनीति और धन दोनों के प्रभाव में, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो संविधान की मशीनरी की फेल्योर कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? फेलवर है सर, वो तो फेल हो रहा है ना पूरा, बिल्कुल मतलब काम ही failure। नहीं कर रहा है इंसान काम उसके ही ऊपर। नहीं कर रहा है। लेकिन आप क्या करोगे? क्या गवर्नर आपकी बात मानेगा? नहीं सर। तो फिर आप क्या करोगे? सर अपन सिस्टम का यूज करेंगे अपने। हाँ, तो सिस्टम क्या है कि ये बिना अपनी को तकलीफ दिए ये रिपोर्ट खुद बनाएगा, इसकी एआई रिपोर्ट बनाएगी
कि भैया गवर्नर तुम्हारे यहाँ पर देखो इतने केसेस में केस रजिस्टर नहीं हुआ, इतने केसेस में झूठे मुकदमे कायम हुए हैं, तुम्हारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लिहाजा अपनी रिपोर्ट में लिखो कि हमारी सरकार जो है ना संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, संविधान की मशीनरी फेल हो गई है, लिहाजा आर्टिकल 356 के तहत इसे डिसमिस करो। तो ये बताओ मिस्टर सलीम, आपके कहने पर क्या गवर्नर ये रिपोर्ट भेज देगा? नहीं भेजेगा सर। नहीं भेजेगा। तो फिर आप क्या करोगे? आप सिस्टम का यूज सर। नहीं, वो सिस्टम का यूज क्या है वो बताते हैं ना। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि देखिए गवर्नर की ये संवैधानिक जिम्मेवारी है, ये गवर्नर महोदय अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का तो पालन कर नहीं रहे हैं, झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं हर महीने। तो आप जो है मंडामस रिट पिटीशन के तहत गवर्नर से कहो कि अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करो और एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट भेजो, ये हम दस्तावेज आपके पास भेज रहे हैं, इनको इंक्लूड करो। जी सर। इसको, इस रिट को क्या कहते हैं? जी, मंडामस। क्या कहते हैं? मंडामस। मंडामस। अब यदि एक केस में मंडामस जारी हो गई तो गवर्नर महोदय फिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें ये रिपोर्ट में भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा सर। और यदि एक सरकार गिर गई तो फिर जो आपका जो स्टेशनरी पहुंचेगा, ये थाने से लेके डीजी से लेके होम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर सब हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? हिल जाएंगे सर। नहीं नहीं हिलेंगे, नहीं हिलेंगे। हिलेंगे ना सर। तो ये प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी है या किसी के साथ जाके दफ्तर में जाओ और ऊपरी फलाना कहो यार उससे कहो फिर चाय पानी के लिए आप कुछ पैसे दे दो हमको, ये करना चाहते हो या ये करना चाहते हो? जी, ये प्रक्रिया बहुत अच्छी लगी सर मेरे को। मैं जो आपको एक बात बता रहा हूँ सर, छोटी सी। हाँ। एक जो पूनम चौरसिया जी हैं, उन्होंने 1 साल पहले वो अपने इंडियन पुलिस में कार्ड बनवाया था। तो ये अपने कोई मीना करके हैं, मतलब बाबई के हैं, होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले के, अपने क्राइम फ्री में भी कुछ है मतलब। यशवंत मीना उनका नाम है। जी। और ये संजाइश मैं उनको बहुत बार दे चुका हूँ कि पुलिस महासंघ वगैरह कुछ नहीं कर सकती। बताओ तुम कर क्या सकते हो? बताओ। जी। या तो आप पुलिस के दल्ले बन जाओ, जी, तो उनको घूस खाने में मदद करो, कुछ खुद खा लो। जी, यही तरीका है। और दूसरा है कि तुम ज्यादा यदि दाल भात में भूसर करोगे तो 2 झूठी आपके विरुद्ध शिकायत लेके आपको जो है ना केस रजिस्टर कर लेंगे, आपको ही जेल में डाल देंगे। अपने अपन से काम लेंगे और अपने को ही ऐसी कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? जी सर। मैंने वो पूनम जी ने उनसे कार्ड बनवाया सर। 2000 रुपए का कार्ड 17,000 रुपए में बनाया था सर। भैया ना तो 2000 का कार्ड है ना 17,000 का कार्ड है। क्राइम फ्री वाला तो फ्री में हर काम करता है। फ्री में सर, मैं वही बता रहा हूँ। उन्होंने 2000 का कार्ड 17,000 रुपए में बनाया था सर उनका। अब ये बात तो जो है ना यशवंत मीना जी ही बताएंगे। नहीं सर, आप तो खैर चर्चा भी मत करना, वो दीदी ने मुझे बताई थी। नहीं तो ये गलत बात है ना कि एक जो महिला ऑलरेडी परेशान है जी, उसके साथ ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। सर आपको उनके बारे में पता है? वो दीदी पूनम चौरसिया, उनका भी बहुत बड़ा केस है। उनके हस्बैंड को किडनैप कर लिया सर, और 2 महीने से परेशान है वो। बहुत ज्यादा खाने पीने की भी लालच है उनके ऊपर, मतलब देखो मैं उनकी एक मदद कर सकता हूँ। मैं उनको इसी से जो है जो ऐप, नया ऐप हम आजकल प्रमोट कर रहे हैं, आराटाई ऐप, राइट जी, उस ऐप से जो है ना उनका साथ में बैठ के इंटरव्यू ले लूंगा, संबंधित पुलिस को भेज दूंगा, पुलिस को कहूंगा कि इस पे कार्रवाई करो। जी सर। उनका बहुत आपको पता लगा सर उनके बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता सर। उनका हस्बैंड को किडनैप कर लिया गया। उनके ससुराल वाले जो है ना, उन लोगों ने उनके पति को ऐसा गायब किया है कि 2 महीने से कोई पता नहीं है उनका। और इनको एक बार जब अपने पति से मिलने गए थे तो घर में इनको किडनैप बंद कर दिया था, इन्हें ताला डाल के 2 दिन तक बंद रही है। फिर इनके मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। इनने धोखे से फिर मतलब किसी ने इनको कॉल किया, उसने बैलेंस करवाया, फिर इनने 100 नंबर को कॉल करके बुलाया, फिर इनको घर से बाहर निकाला। उनके सास ससुर ने भी उन्हें मारा, और अभी सर वो बहुत परेशान है, मतलब तो बहुत ज्यादा। अभी मैंने केस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ फिजिकल असॉल्ट का? सर उनके केस जगह जगह रजिस्टर्ड है, उनका कोर्ट में केस चल रहा, मगर पुलिस वालों ने पैसा खाया उनका। उनके जो भाई है ना, मतलब वो कॉलेज में कुछ प्रोफेसर है, मतलब कुछ है। कौन सी अनहोनी है? क्या पहली बार कर रही है पुलिस ऐसा? पहली बार नहीं सर, उनका तो मतलब बहुत समय से चलता आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ये सभी के साथ रोज हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य क्यों करना है? जी सर, वो तो है। ये आश्चर्य करने से कोई फायदा है क्या? जी नहीं, आप मुझे बताइए यदि फायदा हो तो बोलो। जी जी, सही बात है ना सर। मैंने उनसे बोला कि आप लोग जब पुलिस महासंघ में आपको इतना बड़ा नेशनल वाला पद है और क्राइम फ्री भारत में भी जोड़ी है, तो मैंने बोला सर से मदद मांगना चाहिए आपको। तो वो बोलती इमेज पे फर्क पड़ता। मैंने बोला जब तुम्हारे खाने पीने के लालच आ गए तो तुम्हारी काई की इमेज सर पे?
मैंने बोला जब तुम किसी चीज में जुड़े हो, आज जैसे एक टीआई है सर, एक टीआई को यदि एक व्यक्ति एक लपाड़ा मार के चल जाएगा, और यदि टीआई कुछ ना करे तो फिर वो किस काम का टीआई? बिल्कुल ठीक बात है। जो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा वो दूसरे की क्या और रक्षा करेगा? तुम बात जमाने भर की कर रहे हो, बड़ी बड़ी, कि मैं ऐसी तो मैं वैसी तो मैं वैसी। मैंने बोला तो इसमें कुछ नहीं होता। मैंने बोला, बोलते इमेज पे फर्क पड़ेगा। मैंने बोला आपको बात सर, उनके कम से कम 300 पन्ने की फाइल बनाई है उनने खुद, एसपी को डीएसपी को जमाने भर में आवेदन दे के आई है सर उन्हें, मगर उनका समझ में नहीं आ रहा कि उनका केस की सुनवाई क्यों नहीं रही। 2 महीने से लापता है उनका हस्बैंड, क्या मर गया है कि जिंदा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी उनको सुनवाई है इधर पे 14 तारीख की पेशी है नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में भी वो रह के गए। उनको बताइएगा कि मुझसे बात करें। सर मैंने उनसे बोला था मगर उनको समझ में नहीं आता सर। वो बोलती है कि मेरी इमेज पे फर्क पड़ता है, ऐसा वैसा। मैंने बोला मैं बात कर लूंगा आपसे। मैंने बोला कि आज आप इतने बड़े लोगों से जुड़े हो, इतने बड़े अधिकारी लोगों से जुड़े हो, तो मैंने बोला तुम्हें हेल्प मांगना चाहिए। अब वो बोलती है कि मैं अपने, अभी उनको शायद तक इनने कुछ आवेदन लगाई थी कोर्ट में, कि इनने एसपी को लगाई थी कि डीएसपी को लगाई थी कि मेरे केस की सीबीआई जांच होना चाहिए। तो इनको थाने से कॉल आया वहां से, तो उनको बुला रहे थे कि बयान के लिए, तो उन्होंने मना कर दी कि मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो मुझे मरवा देंगे क्या। मतलब ऐसे सर जमाने भर की, मतलब वो दिमाग की चली हुई बातें करना, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता, अजीब ही टाइप की। मैंने उनकी बहुत हेल्प करा सर, दिल्ली क्राइम प्रेस। चलिए अच्छी बात है, करना चाहिए। आप भी उनका इंटरव्यू वगैरह छापिए, हमसे भी बात कराएंगे तो हम उसको एसपी को भेजेंगे, क्योंकि बात तो रिकॉर्ड पे ही कहना पड़ेगी। जी सर, वो तो राइट। चलिए अब बातचीत को यहीं पे विराम देते हैं, और मेहनत करिए और सिस्टमिक। सर मैं ये बोल रहा था, एक छोटी सी बात और बोल रहा था। हाँ। जैसे सर मैं 100 लोगों को जोड़ लेता हूँ, 100 लोग मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे मतलब ऑफिस खोलने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद सर मतलब मेरा एक कोई चांस खुल सकता है क्या? तब तक एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो सॉफ्टवेयर आपको चीज़ों को अपलोड करने में और आगे कार्रवाई करने में मदद करेगा। जी सर। यदि ज़रूरत होगी तो आपके आसपास के कुछ वकीलों को भी उसमें पैनल कर लेंगे। सर आप जो ओरिजिनल कार्ड जो है ना सर, जो इशू होगा, जो ओरिजिनल कार्ड बनेगा अपना, वो नया ऐप जारी होगा उसके बाद ही करेंगे अपन। तो सर उसमें आप थोड़े पैसे लें। अभी उन सब चीज़ों पे एनर्जी खर्च नहीं करना। अभी हम आपसे कुछ कह ही नहीं रहे हैं, आपसे कह रहे हैं अपने लोगों को जोड़ो। आप तो अपने लोगों को जोड़ने के लिए आई कार्ड दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं, अपने लोगों को तो जरूरत नहीं है सर। तो बस और हम तो आपसे कह रहे हैं आप दूसरे के लोगों को क्यों जोड़ना है? भाई सभी लोग किसी ना किसी के अपने हैं ना। जी सर। तो आप दूसरे के लोगों को क्यों जोड़ना चाहते हो? दूसरा अपने लोगों को जोड़ लेगा यार। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो आई कार्ड आपको मिल गया है, उसे आप प्रिंट आउट करके अपने पास रखो, लेकिन उसका उपयोग मत करो। जी सर। क्योंकि उसकी बेइज्जती होगी। जी सर। सामने वाला कहेगा कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ, ये तो साइन नहीं है, इस पे तो फलाना नहीं है, तो काय को करना है? क्या जरूरत है आपको? जी सर। आपको जो मदद की जरूरत है तो सीधे बात करोगे, वो वीडियो रिकॉर्ड होकर उन्हीं अधिकारी के पास पहुंच जाएगा, उस पर कार्रवाई करो। जी सर बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, 2-3 महीना, उसके बाद हो जाएगा सर ये भी। हाँ बिल्कुल। वैसे सर अपन क्या करेंगे सर, जैसे किसी का कार्ड बनवाएंगे अपन, तो जो उससे पे होगा ना सर, तो उसके ऊपर अपन 100-200 रुपए ऊपर ले लिया करेंगे। तो वो मेरा आप कुछ नहीं ले पाएंगे। वो तो ऐप के थ्रू ही पेमेंट होगा, ऐप के थ्रू उसके घर पे अपने आप डिलीवर हो जाएगा, बीच का कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा सर। हाँ ऐसा। हाँ, उसमें वो वाला चक्कर नहीं है। वो कि जो है ना उसमें से कुछ आपको मिल गया, वो जो पुलिस महासंघ में शायद ऐसा कुछ व्यवस्था है, इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें नहीं है सर। हाँ, और इसमें जो है ना एक चीज ये भी है कि ये अपने आप में काम नहीं है। हाँ। आप बात समझ रहे हो ना। आपको अपना ओरिजिनल काम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे आप जो है किसी के रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, तो वो काम करिए या कोई दूसरा काम करिए। क्राइम फ्री भारत मिशन अपने आप में काम नहीं हो सकता है। ये आरएसएस जैसे हमें डेडिकेटेड वॉलंटियर नहीं चाहिए। जी सर। हमें ग्रस्त चाहिए जो ऑलरेडी अपना कुछ काम कर रहे हैं और उसी में से आधा घंटे इसमें लगा रहे हैं। बिल्कुल सर। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। मुझे 24 घंटे काम करने वाले वॉलंटियर नहीं चाहिए। इसमें से इनकम नहीं कर सकते सर? फिलहाल अभी तो नहीं हो सकती है, इनडायरेक्ट बहुत होगी। जब आपको जो है ना रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, जब आपको जो है भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिलेगा। जी, इसमें कितना समय लग जाएगा सर? इसमें यदि सब लोग ईमानदारी से काम करें तो 9 दिन में हो जाएगा। जी। और यदि ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो 9000 वर्षों में भी नहीं होगा। तो सर ये चुनाव जीतने के बाद ही होगा सर, या फिर मतलब पहले भी हो सकता है? नहीं, देखिए जब आपकी संख्या हो जाएगी
तो जी आप जो कहेंगे उसे लोग वाग सुनने के लिए बेबस होंगे, जी सर नहीं तो हार जाएंगे। जी। बस इतनी सी बात है। कुछ कुछ बात समझ चुनाव में आ गई या नहीं आई है अभी भी? सर समझ में आई है मेरे को, मतलब मेरे को ये एक चीज समझा दी सर हम्म। कि इसमें चुनाव जीतकर मतलब जब अपन एक पद मिल जाएगा, एक विधायक बन जाएंगे या फिर देखो, कुछ बन। जी इसमें कोई किसी को पद नहीं दे रहा है। जी सर इसमें सब पद आपको अपनी मेहनत से मिलना है। तो जी सर यदि गांव की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाओगे तो सरपंच बन जाओगे। जी सर यदि मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में 1 पे आ जाओगे तो पार्षद बन जाओगे। जी सर यदि शहर की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पर आ जाओगे तो मेयर बन जाओगे। बिल्कुल सर और यदि जो है जिले की मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाओगे। जी सर यदि प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आओगे जी तो जी मुख्यमंत्री बन जाओगे। दूसरे और तीसरे पे आ जाओगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाओगे। 15 से 45 पे आ जाओगे तो राज्य सरकार के मंत्री बन जाओगे। यदि जी सर। 70 से 402 के बीच में आ जाओगे तो विधायक बन जाओगे। जब तक सर अपन मतलब कुछ लेवल नहीं पा लेते, इसमें कुछ जनसंख्या नहीं जोड़ लेते, जब इसका तक अपन मतलब मतलब कुछ ये नहीं। है कि सब कुछ आपके हाथ में है। जी मतलब आप मांगोगे, मैथिली शरण गुप्त आपको कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। जी आप अपनी मेहनत से सब कुछ पा जाओगे और मैथिली शरण की कृपा से कुछ नहीं पाओगे। जी ये सर बात कुछ समझ में आई क्या? समझ में आई सर। आज पूरी तरह से आ गई? जी सर बिल्कुल। हाँ, तो इसमें किसी की चाटुकारिता नहीं करना है। जी जी इसमें ये नहीं कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, मैथिली शरण गुप्त है तो मुमकिन है। कोई मैथिली शरण गुप्त नहीं है। जी इसमें व्यवस्था ऐसी है कि सब कुछ मुमकिन है। जी ये बात समझ में आ गई क्या? जी सर। कितना मेरा समझ तो में कहने आया का मेरी? मतलब ये है कि सर यदि अपन जिसकी हेल्प करेंगे सर, जिस व्यक्ति की अपन हेल्प करेंगे जो वो परेशान है, हेल्प जिसका आप केस है। करेंगे जब आप 100 लोगों को जोड़कर मदद करेंगे। मतलब आपका सर। सिस्टम मदद करेगा। जी उसमें सर आगे चल के जी थोड़ा सा लाभ दिया जा सकता है कि वी कैन से कि साहब भाई इतना पैसा लगेगा जिससे कि सिस्टम की जी खर्च निकल आए, थोड़ा बहुत उसे जी 5 पैसे मिल भी जाए। ये सोचा जा सकता है, लेकिन अभी जी नहीं सोचा गया है। जी सर आगे चल के ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन हम बार बार बिल्कुल। कह रहे हैं कि ऐसा अभी नहीं सोच रहे हैं, जिससे कोई जी बिना मतलब आशा ना लगाए। जी सर लेकिन ऐसा सोचा जा सकता है। जी उससे कहें कि भाई बिल्कुल आप सर। अपना आवेदन पत्र डालो, साथ में एक एक प्रोसेसिंग फीस और हेल्प फीस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जी फीस है, इसमें से 300 रुपये लगेंगे, राइट? जी सर तो बिल्कुल। उसमें खर्च होंगे 100 रुपये। हमने कहा कि जी 200 रुपये जो उस ऑफिस को चला रहा है उसको दे देंगे। जी सर ये संभव है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इसमें कोई चीज़ ब्लैक में नहीं है, आपने अपने आप जी जेब सर। में रख ली, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम देगा आपको। अच्छा, सिस्टम देगा। हाँ, बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ गया सर। लेकिन आज जो है ये भी हमने अभी तक सोचा नहीं है। जी सर अभी तो हम ये कह रहे हैं कि भैया जो तुम काम कर रहे हो वही करो, हमें डेडिकेटेड 24 घंटे वाला वॉलंटियर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अभी। राइट? तो बाद हम में हो क्या- सकता है टाइम लगेगा सर। यदि पूरी ईमानदारी से लोग काम करेंगे तो 9 दिन में हो जाएगा। बिल्कुल और सर। यदि ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो 9000 वर्षों में भी नहीं होगा। सर ऐसे कुछ लोग तो होंगे सर अपने ग्रुप में जिनने 100-200 से अभी ज्यादा तक जोड़ तो लिया, मुझे उसमें से एक नहीं दिख रहा है। जिसने 100 से ऊपर नहीं 18,000 करा सर लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से मुझे अभी एक में भी वो ऊर्जा नहीं दिख रही है। तो सर किसी जो 18,000 लोग जुड़े हैं जी, उसमें से एक व्यक्ति ने भी 100 व्यक्ति नहीं जोड़ा अभी तक। 500 लोग जुड़े लोगों ने, अच्छा लेकिन उससे काम नहीं चलता है ना। वो एक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है ना। उन्होंने जी। अपने वीडियो बना के नहीं भेजे हैं। हर रविवार को जो है ना उस व्यवस्था को नहीं दोहरा रहे हैं। तो जी वो एक व्यक्ति के 250 जोड़ने से काम तो नहीं चलेगा ना। जी जी हमें एक व्यवस्था के तहत सिर्फ 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है, सिर्फ 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, 9000 लोगों को 40 को जोड़ना है, 90,000 को 50 को जोड़ना है, राइट? जी सर। मतलब सॉरी 9000 को 50 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, राइट? 9 लाख लोगों को जो है 30 को जोड़ना है, 90 लाख को 20 को जोड़ना है, राइट? जी 9 करोड़ को जो है 10 को जोड़ना है। जी सर समझ गया मैं। तो मतलब जो आप 100 तो दूर की बात है, 100 एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना था। जी यदि इस व्यवस्था को देखें तो केवल जी। एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, वो मैथिली शरण गुप्त। जी सर इसका मतलब है कि 90 लोगों से ज़्यादा किसी को भी नहीं जोड़ना है, और 90 लोग भी केवल एक व्यक्ति को जोड़ना है।
9 लोगों को ही केवल 80 को जोड़ना है, 90 लोगों को केवल 70 को जोड़ना है। लेकिन ये तब कब होगा जब हर कोई अपना अपना काम करे, अपना काम करेगा। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि हम मेहनत करके, आपने मेहनत की, आपने 500 को जोड़ लिया, लेकिन जिनको आपने नहीं जोड़ा उन्होंने तो एक को भी नहीं जोड़ा। उनको भी काम करना चाहिए सर। शपथ लेना है और वो भी प्रक्रिया करना है। जी एक भी ना जुड़े कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्रक्रिया का पालन किया क्या, ये बताओ। जी सर। आपने क्या जहां गए वहां पर वीडियो सुना क्या वहां पर जो है ना उसका शपथ लेने का वीडियो बनाया क्या उसको आगे की चेन चलाई क्या हर रविवार पे एक जगह इकट्ठे हुए। और हम कह रहे हैं एक ना जुड़े, बस प्रक्रिया का पालन करो। यही गीता का ज्ञान है, कर्म किए जा। अभी कोई ईमानदारी से कर्म नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर, समझ गए? समझ गया सर। अब हम इस वार्तालाप को यहीं विराम देंगे। ओके ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।